नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। तीसरे वनडे खेलने के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आज तड़के उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा की और फिर आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान तीनों ने अपने साथी क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आपको बता दें कि 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे मैच खेला जाने वाला है। बहुत अच्छा लगा बैठ के। बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं, ऋषभ के लिए। शिवपुरी में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर 6 दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं, जिससे जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में कामकाज ठप हो गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। लोगों की मांग है, सबसे प्राथमिकता हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जो हमारी लंबित मांग है, बहुत दिनों से चली आई है। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमें अतिशीघ्र शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। रतलाम में दिल दहला देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी और 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। तीनों के शव घर के बरामदे में दफना दिए गए हैं। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को शिकायत की थी। इसी के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो सका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुदाई करके तीनों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी से तलाक के बाद भरण पोषण केस चलाने और लिव इन में रह रही दूसरी पत्नी से विवाद के चलते रेलवे ट्रैकमैन ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पति द्वारा लगभग 1.5 से 2 माह पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके उन्हें अपने ही घर के आंगन में दफनाने का मामला सामने आया है। इसमें हत्या करने के बाद इसने अपने एक मित्र की भी सहायता ली थी, जिसके द्वारा साक्ष्य छुपाने में तथा लाशों को गड़ाने में उसने उनकी मदद ली है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शिवपुरी में प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तहसीलदार को रिश्वत मांगने की शिकायत पर निलंबन का आदेश दे दिया है। दरअसल विक्रम राजावत नाम के शख्स ने कोलारस तहसीलदार ज्योति लचकार पर मोरंग से भरी ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इसी मामले में सीसीटीवी भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। तहसीलदार का आचरण उचित नहीं है और जो प्रारंभिक रूप से जांच प्रभावित ना हो, इसलिए मैं उनको निलंबित करता हूं और निलंबित करके उसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी से की जाएगी। शिवपुरी में उज्जैन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कोठी पैलेस पर धरना दिया, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र का सारा कामकाज ठप हो गया। नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जाहिर किया है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। हमारी बात मान लेती तो हमें मान देनी चाहिए, पूरा मतलब वेतन चाहिए हमको और उसके सरकारी कर्मचारी घोषित करें। उसके बाद हमको मतलब हम अन्य विभाग का काम नहीं करेंगे, अन्य अदर कहीं भी हमें ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो नहीं करेंगे। हमें मतलब रिटायरमेंट पे कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपये चाहिए और सहायिका को 75,000 रुपये होना चाहिए। ये सारी मांगे हमारी हैं। झाबुआ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शौर्य संचलन किया। इस दौरान नगर के दशहरा मैदान पर एक सभा आयोजित की गई। सभा का शुभारंभ भारत माता के चरित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। सभा में विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख वक्ता मोहन सिंह व प्रांतीय प्रमुख आजाद प्रेम सिंह ने सकल हिंदू समाज की मजबूती के लिए सूत्र दिए। सभा के बाद हाथों में भगवा झंडा थामे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य संचलन निकाला, जहां कार्यकर्ताओं का फूलों के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया। अभी एक मुहिम चल रही है धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान और उसी के साथ में शौर्य संचलन हर साल बजरंग दल का निकलता है, तो इस बार मेघनगर प्रखंड में एक अलग से निकाला गया। डिंडौरी में इन दिनों डायल 100 में फर्जी शिकायतों की सूचना ने पुलिस को परेशान करके रख दिया है। ताजा मामला सिटी कोतवाली इलाके का है, जहां बच्चों की लाश मिलने की सूचना पर डायल 100 पुलिस ने मामले की तस्दीक की। इसके बाद जानकारी करने पर मालूम चला कि सूचनाकर्ता की मानसिक हालत ठीक नहीं है और लाशों की जानकारी लेने पर बताया गया कि कुत्ते के 2 बच्चों पर किसी अज्ञात वाहन ने गाड़ी चढ़ा दी थी। भिंड में पुलिस और राजस्व की टीम ने 80 बीघा की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करा दिया है, जहां ग्रामीण की शिकायत पर अतिक्रमण की गई जमीन पर फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया गया था। वहीं इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दी।
उज्जैन के महिदपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठने वाले गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 1 महिला, 1 नाबालिग और 4 युवक शामिल हैं। सभी इससे पहले भी कई बार लोगों को शिकार बना चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएंगी। इसी को लेकर टॉर्च रिले मंडली पहुंची। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पक्ष में वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से 14 जनवरी को भोपाल से टॉर्च रिले रैली को शुरू किया जाएगा, जो शहर के अलग अलग इलाकों से होती हुई रपटा घाट में संपन्न होगी। रैली में जनजातीय गीतों में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग पर युवा थिरकते हुए भी नजर आए। खेलो इंडिया के 5वें संस्करण का आयोजन इस बार हमारे खुद के मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके अंतर्गत मंडला को 2 गेम्स के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है, गटका और थांगटा। ये सभी आयोजन 2 तारीख से 10 तारीख के दरमियान मंडला जिले में रहेगी। भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर महाराज के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। यदि महंत धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का कर्जा माफ करके दिखाएं, ताकि प्रदेश का विकास अपने आप ही हो जाए। मैं तो अंधविश्वास को मानता नहीं हूँ, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बाले बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। विदिशा में अप्रैल महीने से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन होना है। इसको लेकर अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में एक धर्म सभा रखी गई, जिसमें संत समाज, व्यापारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। भागवत कथा के आयोजन को लेकर समिति का भी गठन किया गया। इस मौके पर मुख्य आयोजित पंडित अंकित कृष्ण शास्त्री बटुक महाराज सहित समिति के समस्त पदाधिकारी भी मौजूद रहे। की कृपा से धार्मिक नगरी विदिशा में बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में वर्तमान जगत में युवा क्रांतिकारी का कार्य करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें माई भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।